कुंडली भाग्य। ये भी तो हो सकता है कि इस आग को देख के उनको उस आग की याद आई हो जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी और इसकी वजह से उनके दिमाग पर प्रेशर बन गया। हो सकता है कि उन्हें तब याद आ गया हो कि कुमकुम भाग्य हॉल में आग किसने लगाई थी। मैंने उन दोनों को देखा था। ये दोनों आग के पीछे थे। तुम और तुम्हारी मॉम लूथरास गए थे ना तुम्हारी और ऋषभ की शादी की डेट फिक्स करने के लिए। हाँ, कोई करीबी डेट फिक्स हुई कि नहीं? अरे वो लूथरास कोई पंडित को बुला के नई डेट फिक्स करेंगे। मैं उन्हें दे सकता हूँ ना, एक अच्छा पंडित जो तुम्हारी और ऋषभ की शादी के लिए सबसे करीबी डेट फिक्स करके दे। शर्लिन ऋषभ जी को धोखा दे रही है और इन दोनों ने मुझे मारने की भी कोशिश की थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, ये झूठ बोल रही है। हाँ? और तुझे चौराहे पे ले जाके न कोड़े पड़ने चाहिए। जनता तेरे पे थू थू करे और तेरे पे पत्थर पड़ने चाहिए। तू इसी लायक है दुनिया देखे कि कलयुग में शैतान पैदा हुआ है। तेरा मुंह काला करके खोते पे बिठा के पूरे शहर में घुमाए तेरे को। हाँ, ये सजा तुझे जान के दिलाएगी। सजा दिला के जो होशियार बनने की कोशिश की तो। आंटी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और आंटी ट्रस्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और पुराना हमारा जो भी हिसाब किताब है सब बंद कर देंगे। ओए ड्रामेबाज, ज्यादा एक्टिंग मत कर। रिश्ता खत्म करना चाहता है? रात को एक साथ सोने से रिश्ता खत्म होता है? अरे मैं तेरे रग रग से वाकिफ हूँ। तुम जैसे घटिया आदमी मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। और क्या बोला था? गलती हो गई। मेरे सर पे जो तुम लोगों ने मारा था वो गलती से मारा था। हाँ? अरे शर्लिन, तुमने मुझे जानबूझ के मारा था ताकि तुम लोगों का कच्चा चिट्टा दुनिया के सामने ना आए। हाँ कि नहीं बोल? क्यों शर्लिन, सच है ना? और मुझे तो ये भी यकीन है कुमकुम भाग के हॉल में जो आग लगी थी वो तुम दोनों ने लगाई थी। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हो पे। झूठ बोलती है। अरे लानत है तुझ पे। अरे तेरे जैसी मेरी बेटी होती ना तो जमीन पे गड्ढा खोदकर यही जिंदा गाड़ देती और खुद भी खत्म हो जाती। अरे औरत का तो मोम जैसा दिल होता है। हाँ, वो रिश्ते बनाती है, संवारती है और उसके लिए कितनी कुर्बानियां देती है। और तू तो ऋषभ के साथ गलत रिश्ता रख रही है और मेरी प्रीता को भी इस गंदे आदमी के हवाले कर रही है। तो की जिंदगी बर्बाद कर रही है तू। प्रीता मुझको आंटी कहती है और मैं उसकी माँ को बहन जी बोलती हूँ। मतलब कि मैं प्रीता की मासी हुई, मैं उसकी माँ हूँ और मैं माँ होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी। उसके लिए मैं कुछ भी कर दूंगी। प्रीता ने तेरा ऋषभ के साथ रिश्ता कराया और तू नागिन जिसने तुझे दूध पिलाया उसी को तू डसने चली थी। आंटी, जानकी आंटी, जानकी आंटी तो कमरे में ही नहीं है यार। ये जानकी आंटी, जानकी आंटी, माँ जल्दी बाहर आना। जानकी आंटी, अरे मामा जल्दी आओ ना बाहर यार। दृष्टि क्या कर रही है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? तुझे पता है ना बीजी अभी दवाई खा के सोई है, उठ गई ना तो सुबह तक नींद नहीं आएगी, उनको तबीयत खराब हो जाएगी। दी, जानकी आंटी घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं अभी बाहर पानी पीने आई थी और देखा तो ये दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मैंने खुद दरवाजा बंद किया था। पता नहीं ऐसे कैसे। अरे कहीं नहीं गई होगी, वैसी दवाई खा के उसको जरा घबराहट सी होती है तो छत पर चली गई होगी। छत पर जाके? और इतनी रात को छत पर क्यों जाएंगी वो?
और चलो माना अगर छत पर भी गई है तो दरवाजा खुला रखकर नहीं जाएंगी ना, बंद करके जाएंगी। मैं कह रही हूँ मम्मा कुछ तो गड़बड़ है, जानकी आंटी कहीं नहीं मिल रही है। आई एम टेलिंग यू, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपने पृथ्वी बेबी को बहुत रिक्वेस्ट किया कि तुम्हारी बोरिंग प्रीता से शादी कर ले, ताकि हम ऋषभ और प्रीता को दूर रख सकें। मैं ऋषभ के साथ और पृथ्वी प्रीता के साथ। जब पृथ्वी की शादी प्रीता से होगी ना, तो वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। और बेबी सृष्टि की भी। नहीं जानकी, नहीं जानकी, अभी हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। भाग भाग जानकी, भाग। तेरी प्रीता दी जिंदगी का सवाल है। तेनू रब दी सौ तुझे बचाना है इनको। ओए रब्बा, भाग, वाहिगुरू तेरे नाल है। ड्राइवर जी, करण कहाँ है? मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मेरे खुद की गाड़ी है। माफ करना, मुझे लगा करण की गड्डी। सृष्टि, हाँ अब तो सारा कुमकुम भाग्य हॉल भी देख लिया, लेकिन जानकी आंटी कहीं दिखी ही नहीं। अरे दी, सारा घर छान मारा हमने। आपने टेरेस पर भी देख लिया था ना? हाँ, टेरेस पर तो मैंने खुद जाकर देखा था। अरे यार, हमने ऑलमोस्ट सब जगह चेक कर लिया, लेकिन जानकी आंटी तो। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है, या तो मैं सही थी या करण सर का अंदाजा सही है। क्या मतलब? दी, दो बातें हो सकती है। एक, जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई है और वो उस आदमी के पास जवाब मांगने गई है जिसने कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगाई थी। और दूसरा, या तो उस आदमी को पता चल गया है कि जानकी आंटी की याददाश्त वापस आ गई है, इसलिए उसने उनका किडनैप कर लिया ताकि उसका भांडा ना फूट जाए। मैं कह रही हूँ दी, 100% ऐसे ही होगा। चुप कर सृष्टि, ऐसे नेगेटिवली मत सोच और मुझे डरा मत। चल घर चलते हैं, क्या पता माँ को जानकी आंटी मिली गई। अरे क्यों रो रही हो इतना? तुम्हारे इतने रोने से क्या जानकी आंटी वापस आ जाएंगी? बोलो। अरे तुम्हें पता नहीं है यार, तुम ना रोते हुए बिल्कुल अगली लगती हो, एकदम टेरिबल, समझी? तुम पागल हो? तुम्हें कोई होश भी है? तुम्हें पता है मैंने फोन पे क्या सुना है? जानकी आंटी नहीं रही है करण। तुम जितना कहा है ना बस उतना करो, समझी? तुम चुपचाप भाई के कमरे में जाओ, उसे ढूंढो, किसी ड्रिंक में ये दवाई मिलाकर पिलाओ, उसे बेहोश करो और उसको बेड के नीचे कर दो। और जब दादी वापस आएंगी तब हम प्रज्ञा के साइन लेकर सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। उसने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार कर दिए और वो आता भी होगा। प्रज्ञा को अभी कुछ मत बताना मेरी वसीयत के बारे में, ये सब मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ है। दो लोगों को नकली माँ बाप बनाकर लेकर आना, उनके हाथों सारे सबूत भिजवाना, हमें डराकर वो अपना मतलब ही तो निकलवाना चाहती हैं। आप नरेंद्र को अपने साथ ले जाना चाहते थे ना, तो ले जाओ बेटा। अब ये लोग क्या चाहते हैं उसका पता लगाने हम आ रहे हैं व्यास मैंशन, नई टोपी पहनकर।
ये चॉकलेट खाने के बाद महक को नहीं पता चलेगा कि उसके साथ शौर्य है या कोई और, जब अरमान भाईजान उसके बंद करो उसको, नहीं देख सकता, बंद करो उसको। देख देख तेरी बीवी महक का शिकार करने वाले हैं भाईजाना। अरे बंद करो उसको। ये कोर्ट का नोटिस है। प्रेम राठौड़ को आपके नाम और आपकी जायदाद से बेदखल करने की मांग की है उन्होंने। हेलो राजवीर, लगता है आपको हमारी नोटिस मिली, पर मुझे ऐसा लगता है घर परिवार के मामलों को कोर्ट तक ले जाना ठीक नहीं। तो एक काम करते हैं, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ओके। इस आदमी के मुंह लगने से कोई समाधान नहीं मिलने वाला। ये सब मैंने एक प्लान के तहत किया है और क्या पागल हो गए तुम? लगता है इस लड़की का एकदम दिमाग खराब हो गया। यार क्या कर रहे हो? मुझे लगता है ये मंदबुद्धि हो गई ये लड़की। उसको इलाज की जरूरत है। शाबाश, ये होती सही शुरुआत।